हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर। कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हम डेफिनेशन करते हैं सबसे पहले क्रिस्टलोइड की। लिख लीजिए आप क्रिस्टलोइड की। कुछ सब्सटेंस जैसे कॉमन सॉल्ट, शुगर, यूरिया, ये क्या होते हैं सॉल्वेंट के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं और जब इनको पास किया जाता है किसी फिल्टर पेपर से तो ये इजीली उसमें से पास भी हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलोइड्स। तो लिख लीजिए सम सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, sugar, common salt, when dissolved in a solvent, और solvent अपन ने कौन सा लेना है? वाटर। then they diffuse का मतलब क्या है? डिजोल्व हो जाते हैं उसके अंदर क्विकली। एंड देयर सॉल्यूशन इज इजीली पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से इजीली पास हो जाता है। उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलोइड्स। दीज आर कॉल्ड क्रिस्टलोइड्स। दीज आर कॉल्ड क्रिस्टलोइड्स। इनको हम क्रिस्टलोइड्स कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन है कोलोइड्स। कोलोइड्स किस सब्सटेंस से बनते हैं? सम सब्सटेंसेस लाइक गम, स्टार्च, जिलेटिन एटसेट्रा। इनको जब सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, आर डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, देन their solution do not diffuse। या तो डिफ्यूज होता ही नहीं है। डिफ्यूज का मतलब, मैं पीछे डिसॉल्व बोल गया था, सॉरी। डिफ्यूज का मतलब है पास होना। डिफ्यूज का मतलब है पास होना, किसी में से पास थ्रू लिख सकते हो। डिफ्यूज या तो डिफ्यूज होता ही नहीं है या फिर और diffuse at very low rate from filter paper। फिल्टर पेपर ले सकते हो आप, और पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर एक वाइट कलर का होता है, सेम फिल्टर पेपर की तरह ही होता है। इसके अंदर भी फाइन होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। फिल्टर पेपर के अंदर भी छोटे छोटे होल्स होते हैं। इट मीन्स जो कोलोइड स्टेट है, कोलोइडल स्टेट है पार्टिकल्स की, उसका साइज क्रिस्टलोइड के साइज से थोड़ा क्या है? ग्रेटर है। तो अब डेफिनेशन क्या आती है हमारे पास? 3 डेफिनेशन आती है: ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल स्टेट एंड सस्पेंशन। तो देखिए, अगर हम बात करें ट्रू सॉल्यूशन की, और इधर बात करें कोलोइडल स्टेट की, और फिर हम बात करते हैं सस्पेंशन की। अभी मैं सिर्फ इनके साइज की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिफरेंस की भी बात करेंगे। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर साइज ऑफ पार्टिकल बहुत ही कम होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। अब 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है? 10⁻⁻⁹ मीटर। क्लियर है? 10⁻⁻⁹
-9 मीटर। और अगर हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहें, 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर देखिए 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। हम इसको अगर लिख दें 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, अलग अलग कर दें एक पावर, तो ये तो बन गया नैनोमीटर, और ये 10⁻⁻1 इधर आ गया। मतलब 1 नैनोमीटर के अंदर 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो आप लिख सकते हो जो साइज ऑफ पार्टिकल है लेस देन 1 नैनोमीटर, और लिख सकते हो लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम। 10 एंगस्ट्रॉम से कम होगा या 1 नैनोमीटर से कम होगा। कोलॉइडल स्टेट की बात करें तो जो पार्टिकल का साइज होगा 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक होगा। अब 1 नैनोमीटर में एंगस्ट्रॉम बनाए थे तो 10 आए थे, तो 1000 को 10 से करेंगे तो 10,000 एंगस्ट्रॉम। या तो ये कर लेना एंगस्ट्रॉम वाला या नैनोमीटर का, कि इसके अंदर जो कोलॉइडल स्टेट के अंदर जो पार्टिकल का साइज है, अरे कोलॉइडल स्टेट कब बनी? जब हम कुछ सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करते हैं किसी एक सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर, अगर तो वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है और उसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व होने के बाद बिल्कुल स्मॉल साइज बचाएं, 1 नैनोमीटर से कम साइज उनका बचे, बाकी सब कुछ वो डिसॉल्व हो जाएं, तब हम क्या बोलेंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या है? ट्रू सॉल्यूशन बने। और अगर हम सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात नहीं होती, यहाँ पे सॉल्यूट की जगह डिस्पर्स फेस आता है और सॉल्वेंट की जगह डिस्पर्जन मीडियम आता है। क्लियर है? तो एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं हम कि जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें, डिसॉल्व करने के बाद देखो सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व करने से पहले उनका साइज बहुत बड़ा होगा, जैसे जैसे हम डिसॉल्व करते जाएंगे उनका साइज कम होता जाएगा। अगर 1 नैनोमीटर से कम उनका साइज बचे तो हम कह देंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। और अगर उन पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में बचे डिसॉल्व होने के बाद, तब हम कहेंगे कि वो कोलॉइडल स्टेट है। और अगर 1000 से भी ग्रेटर बचता है तो हम कहेंगे सस्पेंशन है। इसमें साइज क्या होगा पार्टिकल का? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। तो ट्रू सॉल्यूशन कौन बनाते हैं? हम ट्रू सॉल्यूशन किसको कह सकते हैं? यूरिया, शुगर, कॉमन सॉल्ट, वो ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो जाते हैं, जो फिल्टर पेपर से भी पास हो सकता है उनका सॉल्यूशन, क्योंकि उनके पार्टिकल बचते ही बहुत छोटे साइज के हैं, तो छोटे छोटे होल में से पास हो सकते हैं। और पार्चमेंट पेपर में से भी पास हो सकते हैं। अगर कोई एनिमल मेम्ब्रेन है, जैसे पिग ब्लैडर होता है, एनिमल मेम्ब्रेन में से भी ये पास हो जाएंगे। लेकिन ये सिंपल फिल्टर पेपर में से तो पास हो जाते हैं, पार्चमेंट पेपर में से तो पास हो जाते हैं, बट एनिमल मेम्ब्रेन में से पास नहीं होते, और ये तो किसी में से भी पास नहीं होंगे, ना तो सिंपल फिल्टर पेपर और पार्चमेंट पेपर से, और ना ही एनिमल मेम्ब्रेन में से पास होंगे। तो यही इनके बीच क्या डिफरेंस होगा। तो अब कोलॉइडल स्टेट की डेफिनेशन क्या बनी? कोलॉइडल स्टेट की डेफिनेशन इट इज द स्टेट ऑफ, आप मैटर भी कह सकते हो, इन विच particle size lies in the range 1 nanometer to 1000 nanometer, and its solution and they can easily pass through ordinary filter paper
और पार्चमेंट पेपर, but do not pass through एनिमल मेम्ब्रेन। किसी एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर जो होल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। हालांकि फिल्टर पेपर और पार्चमेंट पेपर में होल्स थोड़े बड़े होंगे, जो इनका साइज है इजीली पास हो सकता है, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से ये इजीली पास नहीं हो सकते। उसको हम क्या कहते हैं? कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज इस साइड देखते जाएंगे और इस साइड हम इनका डिफरेंस देखेंगे। अगर हम नेचर की बात करें तो मैंने ट्रू सॉल्यूशन में आपको एग्जांपल क्या दिया? शुगर सॉल्यूशन का, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन का, यूरिया सॉल्यूशन का। तो जब आप पानी के अंदर चीनी घोलते हो तो आपको क्या अलग अलग फेज दिखते हैं कि इस फेज में चीनी ज़्यादा है और इस फेज में कम है? नहीं दिखते। इसका मतलब क्या है? होमोजीनियस है। जब आप वाटर के अंदर NaCl कॉमन सॉल्ट घोलते हो, डिसॉल्व करते हो, तो आपको ऐसा दिखता है कि वाटर के उस पार्ट के अंदर तो NaCl ज़्यादा है और उस पार्ट में कम है? नहीं दिखता। सारे के अंदर NaCl या शुगर की कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होती है। क्या होती है? तो हम क्या बोलेंगे? कौन सा मिक्सचर है ये? होमोजीनियस। होमोजीनियस। लेकिन इनकी बात करें, इसके अंदर पार्टिकल साइज बड़ा है, अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो रहा ना, हो जाए तो होमोजीनियस। भाई पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है, वो अभी भी सॉलिड फॉर्म में पड़ा है, लेकिन हमारा जो सॉल्वेंट है लिक्विड फॉर्म में है। जब टू स्टेट अलग अलग दिख रही हो तो क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। और अगर सस्पेंशन की बात करें तो इसका तो पार्टिकल साइज ही बहुत बड़ा है, ये भी हेट्रोजीनियस होगा। पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर और इसमें 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर और इसमें ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर होगा। अब आप ध्यान दीजिए, समझो पहले फिर लिखना। फिल्टरेबिलिटी, ये एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाता है, पार्चमेंट पेपर से भी पास हो जाता है, फिल्टर पेपर से भी पास हो जाता है। पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड एनिमल मेम्ब्रेन, दोनों में से पास हो जाता है, ये एनिमल मेम्ब्रेन से भी और फिल्टर पेपर से भी। लेकिन ये इसकी बात करें तो ये पास करता है ओनली, पास थ्रू ओनली फिल्टर पेपर या पार्चमेंट पेपर, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होता, ये लिखना है। बट डू नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। और इसमें तो पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना पार्टिकल के साइज, तो ये तो किसी में से भी पास नहीं होगा। डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन, किसी में से भी ये पास नहीं होता क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा है। विजिबिलिटी की बात करें, इसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हम देख ही नहीं सकते। पार्टिकल्स आर इनविजिबल। लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं उसकी स्कैटरिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्कैटरिंग होता है लाइट के पाथ को मोड़ना। क्लियर है? जैसे स्कैटरिंग होती, स्टार्स ग्लो करते हैं स्कैटरिंग की वजह से। क्लियर है? तो ये क्या होगा, इसके अंदर पार्टिकल स्कैटर कर सकते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट is observed by ultra microscope। हमारे सिलेबस में है टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग।
टिंडल इफेक्ट कहते हैं उसको। सस्पेंशन ये नेक्ड आई से भी विजिबल होते हैं, विजिबल बाय नेक्ड आई और सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप या नेक्ड आई दोनों से ही ये क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। सेटलिंग की बात करें, पार्टिकल्स इसके अंदर बहुत छोटे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल का साइज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो सेटल कैसे होंगे, नहीं होंगे, डू नॉट सेटल। सेटल का मतलब है बॉटम पे सेट होना, नीचे बैठना, नहीं होंगे। ये हो सकते हैं लेकिन काफ़ी टाइम के बाद, क्लियर है, काफ़ी टाइम के बाद। ऑलमोस्ट ये भी ऑलमोस्ट सेटल होते ही नहीं क्योंकि स्कैटरिंग कर रहे हैं लाइट की, तो आप डू नॉट सेटल ही लिखो, डू नॉट सेटल ही लिखो। लेकिन ये क्या होंगे, पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है, ये बॉटम पे आसानी से सेट हो जाएंगे, सेटल क्विकली। उसके बाद लास्ट है डिफ्यूज़न। लास्ट है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब पास होना भी कह सकते हो, मिक्स होना भी कह सकते हो। मिक्स होना जल्दी जल्दी किसके साथ है, सॉल्वेंट के साथ। डिफ्यूज़ क्विकली, डिफ्यूज़ क्विकली, और ये डिफ्यूज़ आफ्टर सम टाइम कह सकते हो। और ये तो डिफ्यूज़ ही नहीं होते, डू नॉट डिफ्यूज़, मिक्स होते ही नहीं है, पार्टिकल साइज ही इतने कि हम कहेंगे भाई ये डिफ्यूज़ ही नहीं हुए। कर लिया? तो 7वां पॉइंट देखिए, ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, जिनके आर पार हम देख सकें, क्लियर। 7वां पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। अब देखिए ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल इसके अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो चुके हैं, तो ईजिली ये ट्रांसपेरेंट है, हम इसके आर पार देख सकते हैं। तो ये क्या है, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, साफ है और ट्रांसपेरेंट भी है। इसकी बात करें तो हिंदी में मैं बोलूँ अर्ध पारदर्शी, ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं या ट्रांसल्यूकेंट बोल सकते हो, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट है ये। और ये ओपेक है, ओपेक का मतलब है इनके तो बिल्कुल भी आर पार नहीं देख सकते, बिल्कुल भी। तो ये 7 डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट हमने क्या किया, बताया नेचर कैसा है, ये होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है, ये भी हेट्रोजीनियस है। पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। उसके बाद थर्ड हमने किसकी बात करी थी, फिल्ट्रेबिलिटी। ये फिल्टर पेपर में से भी पास करता है, पार्चमेंट पेपर से भी पास करता है और एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास करता है। ये फिल्टर पेपर या पार्चमेंट पेपर से पास करता है बट एनिमल मेम्ब्रेन से पास है नहीं करता, ये किसी से भी पास नहीं कर रहा। विजिबिलिटी इनविजिबल है क्योंकि पार्टिकल डिसॉल्व ही हो गए, दिखेंगे ही नहीं। ये आप स्कैटरिंग ऑब्जर्व कर सकते हो, पार्टिकल नहीं देख सकते। लाइट को मुड़ता हुआ देख सकते हो, पार्टिकल को नहीं देख पाओगे। और इसमें ये तो नेक्ड आई या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप से भी दिख सकते हैं, आपको विजिबल है। सेटलिंग, जब पार्टिकल डिसॉल्व ही हो गए तो डू नॉट सेटल, ये भी सेटल नहीं होते क्योंकि स्कैटरिंग ऑब्जर्व हो रही है। और ये सेटल हो जाते हैं अगर स्टैंडिंग कर दे, सॉल्यूशन को रख दें। डिफ्यूज़न की बात करें, अच्छे से क्विकली डिफ्यूज़ होते हैं, अच्छे से मिक्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अच्छे से मिक्स होते हैं। ये थोड़ा टाइम लेते हैं, स्लो रेट है इनकी, और ये तो डिफ्यूज़ होते ही नहीं है, मिक्स होते ही नहीं है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, साफ दिखता है इनके आर पार। ये थोड़े ट्रांसल्यूसेंट है, अर्ध पारदर्शी, धुंधले से हैं। और ये तो बिल्कुल ही सामने जैसे दीवार पड़ी हो, सस्पेंशन बिल्कुल ही आर पार। सस्पेंशन का एग्जांपल जिसके अंदर नहीं, वो तो इमल्शन का होगा, सॉरी। तो सस्पेंशन
के अंदर आप ये समझ सकते हो कि जैसे कोई वॉल है, वॉल की तरह आपको दिखेंगे, आर पार दिखेंगे ही नहीं, बिल्कुल ओपेक होंगे, बिल्कुल क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम की डेफिनेशन क्या है। आप इसको रिजेंबल करिए सॉल्यूट के साथ और इसको रिजेंबल करिए सॉल्वेंट के साथ। सॉल्यूट क्या होता है? जो सॉल्वेंट के अंदर डिस्पर्ज किया जाए, डिसॉल्व किया जाए। तो डिस्पर्ज फेज क्या होगा? द सब्सटेंसेस विच आर डिस्पर्स्ड, मतलब डिसॉल्व किए जाते हैं, डिस्पर्स्ड इनटू अ डिस्पर्जन मीडियम in the form of कोलॉइडल पार्टिकल। मतलब डिस्पर्स फेज हमारा किसकी फॉर्म में होगा? कोलॉइडल पार्टिकल की फॉर्म में। आर कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्जन मीडियम की बात करें तो क्या होगा? इट इज द मीडियम इन विच dispersed phase in the form of colloidal particles are dispersed, उनको हम कहेंगे डिस्पर्जन मीडियम। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, लेकिन लिखना नहीं है आपने कहीं सॉल्यूट सॉल्वेंट, ये तो समझाने के लिए मैंने बताया है। तो डिस्पर्ज फेज जिसके पार्टिकल डिसॉल्व किए जाए और डिस्पर्जन मीडियम जिसमें डिसॉल्व किए जाए, डिस्पर्ज किए जाएं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट 4 या 5 टाइप की है। हम सबसे पहले करते हैं बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, कि फिजिकल स्टेट अगर डिफरेंट है तो उसके बेस पे एक क्लासिफिकेशन बन सकती है। अगर हम डिस्पर्ज फेज सॉलिड लेके चल रहे हैं और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैंने इसको सॉल्यूट के साथ कंपैरिजन किया है तो मतलब ये कम अमाउंट में होगा, और इसको सॉल्वेंट के साथ किया तो मतलब ये ज़्यादा अमाउंट में होगा। उसके जो एड्जॉर्प्शन का नेम है वो है सॉलिड सोल। सॉल्यूशन नहीं बोलना, सॉलिड सोल। एग्जाम्पल है इसके कुछ कलर्ड ग्लासेस या जेमस्टोन, उनको सॉलिड को सॉलिड में एड्जॉर्ब करके बनाया जाता है। मिक्स नहीं है, ये एड्जॉर्ब है। डिस्पर्जन मीडियम, उसके ऊपर इसने एड्जॉर्ब होना है, क्या बना देगा? कलर्ड ग्लासेस या फिर जेमस्टोन। सॉलिड ऑन लिक्विड तो सिंपल सोल बोलेंगे, जैसे पेंट्स, मडी वाटर। क्या होता है? मडी वाटर के अंदर मिट्टी ज़्यादा होती है और मिट्टी कम होती है और वाटर ज़्यादा होता है, तो वो मडी वाटर जाता है। सॉलिड इन गैस, सॉलिड कम गैस ज़्यादा हो, एरोसोल बोलेंगे। सॉलिड कम हो, स्मोक में सॉलिड के पार्टिकल कम होते हैं, धुआं ज़्यादा होता है, डस्ट में भी यही होता है। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड जेल है, जैसे चीज़, बटर, सॉलिड ज़्यादा है, लिक्विड इनमें कम है। लिक्विड इन लिक्विड, दोनों ही लिक्विड हो। इमल्शन, इमल्शन का एग्जांपल मिल्क लिखना है आपने यहाँ पे, मिल्क, मिल्क या हेयर क्रीम। क्लियर है? मिल्क के अंदर है जो क्रीम है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, और जो पीछे वाटर का एक्सेस है वो भी लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड इन गैस, गैस अगर डिस्पर्जन मीडियम है ना तो क्या आना है? एरोसोल। क्या आना है? एरोसोल। फॉग, मिस्ट या क्लाउड। गैस इन सॉलिड, सॉलिड ज़्यादा हो, गैस कम हो, सॉलिड फॉर्म कहते हैं। फोम, रबड़ इसका एग्जाम्पल है। गैस इन लिक्विड मीन्स गैस क्या हो? कम, लिक्विड हो ज़्यादा, उसको हम कहेंगे फोम। ये बना लेगा सोप, लेदर।
तो एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ा और याद रख लेना, अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर हो तो उस सोल का नाम क्या आ जाता है, एक्वासोल या हाइड्रासोल। अगर डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल हो तो उसका नेम क्या आ जाता है, अल्कोसोल। बेंजीन हो अगर मीडियम की बात कर रहा हूँ, डिस्पर्ज फेज की बात नहीं कर रहा, तो उसका स्पेशल नेम बेंजोसोल आ जाता है। और अगर डिस्पर्जन मीडियम गैस हो तो स्पेशल नेम उसका एरोसोल आ जाता है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। किसी में भी पूछा जा सकता है कि व्हेन डिस्पर्जन मीडियम इज अल्कोहल देन व्हाट इज द नेम ऑफ सोल, एल्कोसोल। ठीक है, Take a look at these: milk, butter, gelatin, mayonnaise, muddy water, and colored glass. We use them in our day-to-day life. But have you ever wondered about the chemistry hidden in them? These substances are known as colloids in chemistry. Colloids play an important role in interface science and in the fields of energy, food, mineral processing, pharmaceuticals, and environment. Colloids are one of the three major types of mixtures, the other two being solutions and suspensions. The three kinds of mixtures are distinguished by the size of the constituent particles. You already know that solutions are homogeneous systems in which the diameter of the solute is less than 10 to the power minus 9 meters. These particles are not visible to the naked eye. Common salt in water is an example of a true solution. On the other hand, a suspension is a heterogeneous system. The particle size of the molecules in a suspension is more than 10 to the power minus 6 meters. These particles can be seen with the naked eye. Sand in water is an example of a suspension. Colloids are mixtures whose particles are larger than the particles of a solution, but smaller than the particles of a suspension. The suspended particles in a colloid are small enough to settle down due to gravity. Thus, colloids represent an important and a large group of systems intermediate between solutions and suspensions. Therefore, a colloid is a heterogeneous solution in which the particle size ranges from 10 to the power minus 9 to 10 to the power minus 6 meters. These particles are not visible to the naked eye, but can be seen under a microscope. Milk, blood, honey, and starch solution are all colloids. Colloids are also called colloidal dispersions because the colloidal particles are dispersed throughout the mixture. For a colloidal solution, we use the terms dispersed phase and dispersion medium. The phase that is scattered or present in the form of colloidal particles is called the dispersed phase, and the medium in which the colloidal particles are dispersed is called the dispersion medium. For example, in a starch solution, starch represents the dispersed phase, while water represents the dispersion medium. Colloids can be classified on the basis of the physical state of the dispersed phase and the dispersion medium, the nature of interaction between the dispersed phase and dispersion medium,
the type of particles of the dispersed phase. Let us first discuss the classification based on the physical state of the dispersed phase and the dispersion medium. Depending upon the physical state of the dispersed phase and dispersion medium, 8 types of colloidal systems are possible. Dispersion of a solid, in a solid, liquid, or gas dispersion mediums result in the formation of a solid sol, fluid sol, and an aerosol respectively. Colored glass and gemstones are examples of solid sols. Paint, muddy water, and cell fluids are fluid sols. Fluid sols are mostly referred to as sols. Examples of aerosols are smoke and dust. Dispersion of a liquid in a solid, liquid, or gas dispersion mediums result in the formation of a gel, emulsion, and an aerosol respectively. Examples of gels are cheese, butter, and jellies. Milk, hair cream, and certain medicines are examples of emulsions. Fog, cloud, mist, and insecticide sprays are examples of aerosols. Dispersion of a gas in a solid or a liquid dispersion medium results in the formation of solid sol and foam respectively. Examples of a solid sol with gas molecules are pumice stone and foam rubber. While soap lather, whipped cream, shaving foam, and froth are examples of foam. It is important to note that the colloidal system of a gas into some other gas is not possible because gases always form a homogeneous solution. Since colloidal systems are heterogeneous, they cannot be obtained by dispersing a gas into another. Depending upon the nature of the dispersion media, sols are given different names. For example, if the dispersion medium is water, then the sol is called as aquasol or hydrosol. And when the dispersion medium is alcohol, it is called an alkosol.